तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड का। पहला पार्ट बन चुका था और उम्मीद है देख लिए होगे, तुम भी लोग देख लिए होगे, देख लेना। उसमें फॉर्मूला वगैरह पढ़े थे, सिर्फ फॉर्मूला ही पढ़े हैं। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, आज पार्ट 2 है और एक और पार्ट बनाने की इरादा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के ऊपर, ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से ना छूटे। तुम लोग सबके सब कर लो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अच्छा, क्वेश्चन नहीं है यहाँ, चलो क्वेश्चन यहाँ दिखा। ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और जो फॉर्मूला आते रहेगा वो बताते रहेंगे और तुम लोग लिखते रहना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये कितना बज रहा है अभी, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये दिया हुआ है, प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ कर लेते हैं जरा सा। देखो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। सबसे पहले बात हमको दिख रहा है कि न्यूमरेटर में साइन कॉमन है और डिनोमिनेटर में कॉस कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लो, यहाँ साइन कॉमन ले लो, साइन थीटा, तो क्या बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसमें से क्या कॉमन हो रहा है? कॉस थीटा कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बच रहा है। अब यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, किसी एक को कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करने का मतलब ये फॉर्मूला याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और हम बताए भी थे कैसे ये प्रूफ हो रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 कैसे आ रहा है, ये हम बताए भी थे। चलो कोई नहीं, तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो मैं साइन स्क्वायर निकाल लो। साइन स्क्वायर क्या आएगा अगर देखो तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। एग्जाम हॉल में तुमको ये दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। ये तुमको लिख करके ना करना पड़े, दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, कि साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर होगा या कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तुम किसी एक में तुम कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 - साइन स्क्वायर पुट करो या फिर साइन स्क्वायर की जगह पे 1 - कॉस स्क्वायर पुट करो, जो तुम्हारा इच्छा हो पुट कर लो यहाँ पे। साइन बाई कॉस, अच्छा इसको अभी नहीं लिखते, ये साइन थीटा हो गया 1 - 2 और साइन स्क्वायर की जगह पे क्या रखा है हमने 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाई कॉस थीटा और ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। इसके बाद क्या होगा यहाँ से साइन थीटा, तो यहाँ क्या होगा 1 - 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। इसके बाद क्या होगा साइन थीटा, देखो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा इसको पहले लिख लो, क्यों मैंने किया 1 - 2 क्या होगा -1 होगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बाई कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। ये हुआ ना, तो साइन बाई कॉस ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बाई कॉस क्या होगा tan थीटा हो गया, और यही प्रूफ करना था। तो tan थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, यही प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो बस यही है क्वेश्चन। तुम देखोगे ना हर क्वेश्चन में देखोगे वो जो मैजिकल वर्ड है, 3 मैजिकल वर्ड, 3 मैजिकल वर्ड मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये 3 में क्या बोलते हैं इसको, मैजिकल है ना, वर्ड नहीं है, फॉर्मूला है, इसी पे पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी डिपेंड है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिखते हैं क्या बोल रहा है। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 बाई ये फॉर्म, मतलब अगेन देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मेनली प्रूफ ही आता है, लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड, राइट हैंड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड, बस यही प्रूफ करना है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे। तो इसको भी तुमको प्रूफ करना है, इतना इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे तुम क्या करो ना 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए ये है, और 1 बाई कॉस ए माइनस साइन, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान से सुनो, साइन ए माइनस कॉस ए ये है ना, ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए है। तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा कॉस ए माइनस साइन ए होगा, ठीक है, समझ में आ रहा ना। इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो कॉस ए माइनस साइन ए है, तो हमने कॉस ए माइनस साइन ए, ये साइन ए माइनस कॉस ए था, हमने कॉस ए माइनस साइन ए ले लिया, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको तुम एलसीएम अगर लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगर देखो तो कॉस ए माइनस साइन ए इंटू
ए साइन ए प्लस कॉस ए, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, ये बचेगा, ये यहाँ आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये बचेगा, ये यहाँ आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है ना। तो अब देखो कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा, ये क्या बचा, माइनस साइन ए माइनस 2 साइन ए, और यहाँ क्या बचेगा, ये तुम्हारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए, क्या बोल रहे हो, अच्छा हाँ गलत काट दिए, चलो ठीक है सही बोले तुम, कॉस ए और कॉस ए कैंसिल होगा, ठीक है, ये सही है, ये कटा, कॉस ए कट गया, तो साइन ए 2 साइन ए, यहाँ पे 2 साइन ए आ गया, और ये देखो कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। मगर क्या ये प्रूफ हो गया, क्या नहीं हुआ, तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ 1 माइनस 2 कॉस, देखो 2 साइन ए तो आ गया, अब कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, तो हमें समझ में आ रहा है कि साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, तो किसको कन्वर्ट करना है, साइन स्क्वायर ए को, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए की जगह पे हमने क्या रखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कहाँ पे, यहाँ पे रखेंगे, माइनस 2 साइन ए बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस, इसके लिए क्या रखेंगे हम, क्या रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है माइनस 2 साइन है, यहाँ पे रखा हमने माइनस 2 साइन है बाई कॉस स्क्वायर है माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, तो क्या हो गया माइनस 2 साइन ए बाई 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, माइनस है ना यहाँ पे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो क्या होगा 2 साइन ए बाई 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस से कट जाएगा, तो तुम्हारा राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। अगर हम लोग ना ये चीज़ नहीं करते, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था उस वक्त, अगर हम इसको कन्वर्ट ना करते, नॉर्मली लेकर के सॉल्व करते तो ज़्यादा आसान होता। एक बार तुम लोग वैसे ही सॉल्व करना, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे माइनस नहीं लेना है, जैसे है वैसे बस सॉल्व करना, एलसीएम वगैरह लेना, सॉल्व करना, इनसे जल्दी आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप बढ़ा, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इस टाइप का मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं पेपर लीकर नहीं हूँ, हमसे पेपर लीक नहीं होता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, चलो ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ये है साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए, और ये क्या है 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए। क्या करेंगे, सिंपल से बात है, पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा, जानते हो एलसीएम क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, तो साइन 1 प्लस कॉस ए से डिवाइड करेंगे, साइन ए बचेगा, साइन यहाँ पे आ गया, तो साइन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद साइन ए से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए, और यहाँ 1 प्लस कॉस ए है, तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस, इसको ब्रेक कर देंगे हम, तो देखो ये तुम्हारा यहाँ पे ऐसा कोई बच्चा नहीं ना है, मतलब कैमरा के पीछे की हम बात कर रहे हैं, ऐसा बच्चा देख लो जरा सा, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा कोई बच्चा नहीं है ना, ऐसा भी गलती होता है, बच्चे लोग करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस बात खत्म। नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू 1 इंटू कॉस ए, ठीक है। ऐसे गलती करते हैं, ऐसे मैंने देखा है, ठीक है। इसको 1 का स्क्वायर, इसको कॉस स्क्वायर, बस खत्म, नहीं, ठीक है। फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्लास 9 का 3rd चैप्टर एक्सपेंशन चैप्टर है, अगर किसी को दिक्कत है तो वहाँ से देख लेना, या फिर मेरा वीडियो भी अवेलेबल है ना, वहाँ से देख लेना। चलो ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं, 1 प्लस 2 कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़ रहे थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। एक बात और मैं बता रहा हूँ, जब कहीं भी
क्वेश्चन बना रहे हो और कहीं पे कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है ना, तो बगल में लिख दो कि ये फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो रहा है, तुम बगल में लिख दो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1, यहाँ ऑलरेडी 1 था तो 1 + 1 2, और 2 कॉमन लो तो क्या बचेगा 1 प्लस, देखो मैंने यहाँ पे 2 स्टेप जंप किया, एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, वो स्टेप जंप किया हमने, फिर 1 + 1 2 होगा, वो स्टेप जंप किया, फिर क्या होगा 2 कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस कॉस ए बचेगा, ठीक है, बाई साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2/sin ए, तो क्या होगा 2 cos ए के, यही प्रूफ करना था ना, देखो प्रूफ हो गया ना 2 cos ए के, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है तुम लोग को महसूस हो रहा है कि बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, नहीं ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन क्यों, देखो ये इज इक्वल टू ये, अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी मैंने बार बार बोला कि वही प्रूफ करने के लिए आता है चैप्टर में तुम्हारा, ठीक है। तो इसको प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे देखो cos a बाई 1 माइनस tan a, sin a बाई 1 माइनस cot a है, और इज इक्वल्स टू sin a प्लस cos a है। तो क्या ये बेहतर नहीं होता, tan a को कन्वर्ट कर दो sin a बाई cos a, जानते हो sin a बाई cos a होता है, और cot क्या होता है cos बाई sin होता है ना, ये हम पढ़ाए हैं, ठीक है। पहला पार्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, मतलब ट्रिगोनोमेट्री का पहला पार्ट जो मैंने बनाया है वीडियो में, उसमें मैं पढ़ाया हूँ, फॉर्मूला वगैरह समझाया हूँ उसमें। तो tan a क्या होगा, tan a का बात करें अगर तो वो क्या हो जाएगा sin a बाई cos a, और cot a का बात करें तो ये क्या होता है 1/tan a होता है, यानी कि cos a बाई sin a, cos a बाई sin a, है ना, समझ में आ रहा है, ये cos a बाई sin a। तो इसको यहाँ पुट कर दो ना, क्या दिक्कत है, यहाँ क्या है cos a बाई 1 माइनस sin a बाई cos a प्लस sin a बाई 1 माइनस cos a बाई sin a, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, है ना। ये क्या है cos a बाई cos a माइनस sin a बाई cos a, ठीक है, प्लस sin a बाई sin a माइनस cos a बाई sin a, है ना। ये cos a ऊपर चला जाएगा तो cos स्क्वायर a हो गया बाई cos a माइनस sin a, और ये साइन स्क्वायर मैंने क्यों लिख दिया यहाँ पे तो सिर्फ sin a होगा ना, ये sin a न्यूमरेटर में चला जाएगा तो sin स्क्वायर a हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ sin a माइनस cos a है, यहाँ cos a माइनस sin a है, तो हम एक काम करते हैं cos a माइनस sin a माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो cos a माइनस sin a, देखो यहाँ भी cos a माइनस sin a, यहाँ भी cos a माइनस sin a है, अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा cos a माइनस sin a ही आएगा एलसीएम, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a आ जाएगा, और ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या cos a माइनस sin a इंटू cos a प्लस sin a बाई cos a माइनस sin a, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा cos a प्लस sin a, ये प्रूफ करना था और प्रूफ हो भी गया, समझ रहे हो, है ना। तो अगर हम लोग इसको देखें, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन क्लास 10 के लेवल पे है ही नहीं, ये 6-7 के लेवल पे एलसीएम वगैरह ले रहे हैं और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, तो बहुत ही आसान सा सवाल था, प्रूफ करना था लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड, वो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। एक क्वेश्चन ये भी हो गया, आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा है, अभी हम बताए थे ना tan थीटा की जगह पे लिख सकते हैं sin थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा की जगह पे लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई sin थीटा, ये हमने बताया था अभी, है ना, ठीक है। अगर हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं, देखो यहाँ पे a लिख दिया हमने, sin थीटा होगा ना, यहाँ पे sin थीटा होगा, तो इसका एलसीएम क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, sin थीटा बचेगा, sin इंटू sin स्क्वायर थीटा, और sin थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 बाई क्या हो गया sin थीटा इंटू कॉस थीटा, समझ रहे हो।
देखो मैं इस बात को बोलूँगा कि बैठ के फॉर्मूला मत याद करना, फॉर्मूला रिपीटेशन से याद होता है। जितना तुम क्वेश्चन बनाओगे फॉर्मूला जितने बार रिपीट होगा ना वो दिमाग में बैठते जाएगा। बैठ के सिर्फ याद करोगे ना तो वो सही बात नहीं है, समय भी बर्बाद होगा और सही से याद भी नहीं होगा। एप्लीकेशन से ज़्यादा फॉर्मूला याद होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा यहाँ पे ये नहीं लिख रहा था मैं, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, फिर यहाँ पे ये होगा, मतलब क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इनटू, देखो साइन थीटा का मल्टीप्लाई इससे हो सकता है क्या, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई इससे हो सकता है क्या, कॉस थीटा इंटू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये दिख रहा है क्या, साइन और साइन कैंसिल हो गया, यहाँ से कॉस और कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 1/cos, और 1/cos क्या होता है, सेक होता है, तो हमने यहाँ पे सेक थीटा लिख दिया। और यहाँ क्या होगा 1/sin क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो हमने कोसेक थीटा लिख दिया, और यही प्रूफ करना था। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन की ओर देखो। साइन थीटा इंटू टेन थीटा बाई 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 1 + sec थीटा, ये प्रूफ करना है। साइन थीटा इंटू टेन थीटा, देखो क्या है, ये साइन थीटा इंटू टेन थीटा है, मैं सिर्फ इसको लेकर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो साइन थीटा और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, समझ रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा अगेन मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं क्या, 1 - cos स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना। इसी हमने साइन इन टेन को सॉल्व किया तो इतना आया। 1 - cos को लिख सकते हैं क्या, 1 + cos थीटा और इंटू 1 + cos थीटा बाई कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना। ये क्या था, 1 - cos स्क्वायर, ये 1 है तो 1 का स्क्वायर भी तो हो सकता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको a + b इंटू a - b लिख दिया, है ना, ऐसा कर दिए। किसको, सिर्फ साइन थीटा इंटू टेन थीटा को सॉल्व किया तो ये आया। अब साइन इंटू टेन की जगह पे इसको पुट कर दो, तुम लोग अलग अलग मत करना, तुम लोग एक साथ ही करना, मैं यहाँ पे अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, 1 - cos थीटा लिख दिया हमने, और 1 + cos थीटा लिख दिया बाई cos थीटा इंटू ये क्या है, 1 - cos थीटा, समझ रहे हो ना। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1 + cos थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। और अब इसको तुम ब्रेक कर सकते हो ना, 1/cos थीटा प्लस cos थीटा बाई कॉस थीटा, 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है ना, और ये क्या हो गया 1, तो ये प्रूफ करना था ना, सेक थीटा प्लस 1 हो गया प्रूफ। समझ में आ रहा है ना, तुम भी लोगों को समझ में आ रहा है ना। तो समझो इसको, और जितना क्वेश्चन बना रहा हूँ उसे प्रैक्टिस करना, और बाकी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये दिया हुआ है। स्क्वायर रूट के भीतर है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना, ये मैं पढ़ाया हूँ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर थीटा, ये बातें दिमाग में होना चाहिए, तब तुम यहाँ पे लिख पाओ। क्या लिखोगे, 1 + टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो ये भी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस, देखो थीटा कहीं पे दिख रहा होगा, कहीं पे 0 दिख रहा होगा, पर वो थीटा ही है। हाँ, आराम से बैठो एकदम, कुछ और भी लगा दे, गुड। तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। देखना यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 + 1 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जरा ध्यान से देखना यहाँ पे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टैन थीटा इंटू कॉट थीटा लिख सकते हैं, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे टैन थीटा। तुम बोलोगे कि सेक इंटू कॉस भी तो 1 होता है, कॉसेक इंटू साइन भी तो 1 होता है, वो क्यों नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ टैन और कॉट का बात कर रहा है, तो क्यों हम सेक और कॉस या कॉसेक और साइन लेंगे, है ना, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये तुम अपने माथे के आंखों से देख पा रहे हो, a² + 2ab + b²,
है ना। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, पर ये सभी तो स्क्वायर रूट के भीतर था, सभी 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 स्क्वायर रूट के भीतर था। स्क्वायर रूट के बाहर क्या आएगा, ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा आएगा और ये प्रूफ हो गया। जो थोड़ा समझने वाला बात था इस जगह पे था, यहाँ हमने tan थीटा इंटू कॉट थीटा लिया, ठीक है। ये सवाल बोल सकते हैं थोड़ा सा अलग कुछ इसमें था, ठीक है ना। आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन क्यों, देखो सेक ए प्लस टेन ए और इतना जो क्वेश्चन 2 सेक ए ये प्रूफ करना है, ठीक है। क्या है 1 बाई सेक ए प्लस टेन ए प्लस 1 बाई सेक ए माइनस टेन ए। एलसीएम ले लो ना चुपचाप, इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए, कोई दिक्कत नहीं ना, ये हो गया। इससे इसको डिवाइड करोगे ये बचेगा, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया सेक ए माइनस टेन ए लिख दिया, और इसको इसे डिवाइड किया ये बचा, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया सेक ए प्लस टेन ए। देखो टेन ए और टेन ए कैंसिल हो गया और क्या बचेगा 2 सेक ए, और तुम लोग देख पा रहे हो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो 2 सेक ए बाई 1 मतलब कि 2 सेक ए, प्रूफ्ड, है ना, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ठीक है आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन क्यों। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और इसको 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, है ना, और टेन स्क्वायर कैंसिल, तो 1 प्लस 1 2, है ना। चलो ठीक है, ये इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, तो टेन स्क्वायर ए प्लस 2 टेन ए ब्रेक किए हमने 1, और यहाँ पे क्या आएगा 2 टेन ए। देखो 2 टेन ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 होगा, 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर ए, 2 कॉमन हो गया ना, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए यानी 2 सेक स्क्वायर ए, और ये हो गया प्रूफ्ड, ठीक है। तो तुम लोग अभी क्या नोटिस किए तुम लोग अभी तक, बस यही ना 3 फॉर्मूला, एक तो तुम्हारा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, 3 फॉर्मूला। और एक और क्या नोटिस किए तुम लोग, tan को साइन ए बाई कॉस ए में कन्वर्ट करो, कॉट को कॉस ए बाई साइन में कन्वर्ट करो, उसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तुम लोग तो नोटिस किए, ठीक है ना। आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर, ये उम्मीद है आखिरी क्वेश्चन आज का, ठीक है। ये दिया हुआ tan a, देखो tan a ये सॉल्व करना है ना, तो tan a कॉमन ले लो ना, तो क्या हो जाएगा 1 बाई सेक ए माइनस 1 प्लस 1 बाई सेक ए प्लस 1, तो सेक ए प्लस 1, यहाँ मैंने एक स्टेप जंप किया, ठीक है, सेक ए माइनस 1 बाई सेक ए माइनस 1 इंटू सेक ए प्लस 1, इसको एलसीएम वगैरह लेकर के सॉल्व करोगे ना तो यही आएगा, ठीक है, यही आएगा, एलसीएम वगैरह लेकर के सॉल्व करोगे यही आएगा। अब तुम लोग देखो ये 1 कैंसिल हो गया, तो क्या होगा 2 सेक ए होगा, और यहाँ क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा टेन स्क्वायर ए होगा, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो जाएगा टेन ए इंटू 2 सेक ए बाई टेन स्क्वायर ए, एक टेन और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे देखो, तो 2 सेक के मतलब क्या होगा कॉस ए, और टैन ए क्या होता है साइन ए बाई कॉस ए होता है, तो साइन ए हमने यहाँ रखा और कॉस ए
हमने यहाँ रखा। अब तुम लोग देखो cos a कैंसिल हो गया, तो 2/sin a और 1/sin a क्या होता है, cosec a होता है, और ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। ठीक है, यही था। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर लूँ जरा सा, क्या फॉर्मूला, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। तो sin स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर a। दूसरा फॉर्मूला सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। तो सेक स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर a, और सेक स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर a, ये हम लोगों ने पढ़ा। एक और फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला पढ़े, इन तीनों फॉर्मूला के ऊपर ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, मगर तुम लोग को अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा कि किसको कैसे ब्रेक किया जाए, बस सारा खेल उसका ही है। एक और वीडियो बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के ऊपर। और ठीक है, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना, उम्मीद है मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या कोई दिक्कत है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।